6 घंटियां एक साथ बजनी शुरू होती हैं। 6 घंटियां 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। 6 घंटियां हैं एक साथ बजती हैं। समय कितना है ये? 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो ध्यान से देखना। फिर कब एक साथ बजेंगी, एक तो ये पूछा जाएगा ऐसे। दूसरा पूछा जाएगा 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ऐसे आपसे एक ये और एक ये, एक में ही 2 क्वेश्चन हो गए। समझ रहे हैं बात को? 6 घंटियां एक साथ बजनी शुरू करती, 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। पुनः फिर से कब एक साथ बजेगी, या फिर 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो कहीं भी अगर घड़ी घंटी का, ट्रैफिक लाइट का, ऐसा दौड़ भाग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा एलसीएम ही लेना है। क्या लेना? एलसीएम। तो ध्यान देना, एलसीएम 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम तो आप डायरेक्ट बता ही दोगे। आप 120 सेकेंड हुआ, 120 सेकेंड को मिनट में कर देते हो तो ये 2 मिनट। पहले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा। फिर कब एक साथ बजेगी? 2 मिनट बाद, तो हर 2 मिनट बाद बजेगी। अब आता है कितनी बार। जब संख्या की बात आए, संख्या जब निकालना हो तो कुछ मत करना, इस 2 मिनट का इस 30 मिनट में भाग दे देना तो कितना आ गया? 15 बार आ गया। लेकिन जब भी आपसे संख्या पूछे तो एक ऐड कर देना अपनी तरफ से, +1 कर देना, आंसर आ जाएगा 16। जब भी कभी संख्या पूछे, क्योंकि देखिए 3 बार घंटी बजी, ऐसे कितनी बार? 3 बार बजी, तो बजी तो 3 बार, 1 2 3। मान लीजिए 2 4 सेकेंड के अंतराल पर बजती, तो अंतराल तो केवल 2 ही है। अंतराल कितना? 2। और घंटे कितनी बार बजी? 1 2। तो ये जो शुरू वाली होती है ये इसमें क्या कर देना? प्लस कर देना। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 16। समझ गए? तो अगर केवल टाइम पूछता है तो यहां से समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर कितनी बार नंबर पूछता है तो फिर इसमें से इससे भाग देके अपनी तरफ से +1 कर देना। याद रहेगा? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोई भी घड़ी घंटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो या तो यहां तक पूछेगा या यहां तक पूछेगा। आप कोई भी क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? चले आगे, चलिए चलते हैं दूसरे नंबर। अगर कहीं योग के साथ एचसीएफ दिया हो, क्या दिया हो? योग दिया हो, योग के साथ एचसीएफ दिया हो। लिखा है कि 2 संख्याओं का, ध्यान से समझना, 2 संख्याओं का योग दिया हो, का योग लिखा है 216 है। 2 संख्याओं का योग कितना है? 216। और उनका एचसीएफ दिया हो, एचसीएफ भी दिया हो। यहां पर एचसीएफ दिया है 27। तो यहां भी 2 चीजें पूछ सकता है। या तो आपसे कहेगा जोड़े बताओ, पेयर, या फिर पूछेगा या संख्याएं बताओ। यहां भी 2 ही चीज पूछ सकता है, या तो जोड़े बताओ या संख्याएं बताओ। 2 संख्याओं का योग 216
उनका HCF 27 है। तो या तो जोड़े या संख्याएं, तो संख्याएं पता करने के लिए पहले जोड़े पता करना होता है, और जोड़े सहअभाज्य होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है ना। तो जोड़े पहले निकालते हैं इस तरह से, योग को HCF से डिवाइड कर देना। किसको? छोटी सी कहानी, योग को HCF से, तो 216 को डिवाइड कर देना 27 से, तो 8 बार कट जाएगा। अब इस 8 के जोड़े बनाना है, जोड़ जोड़ के 8 को। तो देख, 1 से शुरू करना, पहले 1 लेना, पीछे से 7 लेना, 7 और 1, फिर 1 के बाद 2 लेना, पीछे से 6 ले लेना, 6 और 2 8, फिर 2 के बाद 3 ले लेना, 3 के बाद यहाँ पे 5 ले लेना, 5 3, फिर 3 के बाद 4 ले लेना, 4 4। अब अगर 5 लोगे तो आ ही चुका, ठीक है। इनको काट देना, ये जोड़े सही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपस में कट रहे हैं, कटना नहीं चाहिए। तो आंसर हो जाएगा पहला जोड़ा 1 7 का और 3 5 का, यही आंसर हो गया, 2 जोड़े। समझ में आई बात? अब आपको अगर संख्याएं पता करना, तो किसी भी जोड़े में, चाहे इसमें HCF का गुणा कर दो, संख्याएं मिल जाएंगी। 27 गुणे 1 पहली संख्या, 27 गुणे 7 दूसरी संख्या, एक टाइप ये मिल गई। फिर यहां से 27 गुणे 3 और 27 गुणे 5 दूसरी संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन में संख्याएं मिल सकती। समझ में आ गई बात? नोट कर ले। भाई क्वेश्चन मत नोट करना, केवल इतना सॉल्व नोट किया करो, क्वेश्चन तो हम भेज ही देंगे आपको। केवल सॉल्व सॉल्व लिख लो। अगला है तीसरा नंबर, बस इतना याद रखना, ये महत्वपूर्ण चीज है इसकी। योग बटे HCF, कहीं भी योग दिया हो तो HCF से क्या कर देना है? भाग दे देना, बस जोड़े मिल जाएंगे। और जोड़े भी, योग दिया है तो जोड़ जोड़ के 8 होना चाहिए, 7 1 8, 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8। और ये जो आपस में कटे इनको छोड़ देना, ठीक। इसी तरह का अगला तीसरा क्वेश्चन, गुणनफल दिया हो, अभी क्या दिया था? योग, अब गुणनफल दिया हो। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में दो संख्याओं, तीसरा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो 2028 तथा HCF 13 हो। ऐसे गुणनफल 2028 HCF 13, तो जोड़े बताओ। तो यहां भी आपसे या तो जोड़े पूछेगा और या वो संख्याएं पूछेगा, ऐसे या तो जोड़े या संख्याएं। तो जब यहां, अब एक चीज याद रखना, अगर गुणनफल दिया हो, गुणनफल के साथ ये और HCF दिया हो, गुणनफल के साथ HCF दिया हो, तो उस कंडीशन में यहां गुणनफल बटे 2 बार कर देना, HCF गुणे, योग में 1 बार और गुणनफल में, योग में कितनी बार? 1 बार, गुणनफल में 2 बार। तो यहाँ पे गुणनफल कितना? 2028 बटे 13 गुणे 2028 को 169 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 के जोड़े बनाना, तो गलती मत करना जोड़े बनाने में। 12 के जोड़े क्या बनेंगे? 1 और 12। अब जोड़ के नहीं, गुणा करके होना चाहिए बार। तो 12 एकदम, एक गुणनफल है तो 12 एकदम, फिर दूसरा 3 और 4 का बन जाएगा, 2 और 6 का भी बन जाएगा, ऐसे। लेकिन ये सही नहीं होगा, कट रहा है। तो कितने जोड़े?
कितना आंसर हो गया? 2 जोड़े। ठीक है, तो बस 2 आंसर हो गया, 2 जोड़े। लिख गया? लिख लो इसको, चौथा नंबर। भाई लिख गया तो बता देना। चौथा। लेकिन चौथा कहता है, ध्यान से समझना, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया हो। देखो अमन, क्या है ना कि अगर इस क्वेश्चन को मैथड से करेंगे, देखना एक बार, ये कह रहा है एचसीएफ गुणे एचसीएफ क्यों हुआ, तो ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसे हल करेंगे तो फिर हल करना, फिर वो ये पता चलेगा कि एस सी एफ पूरे एस सी एफ क्यों किया, क्योंकि फिर आपको संख्याएं माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? ऐसे 13x और 13y, ये दो संख्याएं हो गई, 13x और 13y, 13x 13y संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे ये इनका गुणा करेंगे ऐसे, ये देखिए 2 बार आया ना। अब इसका अगर आप देखो एस सी एफ निकालोगे तो क्या आएगा? एस सी एफ तो 13 ही आएगा, पर गुणनफल कितना हुआ? गुणनफल दिया हुआ है। तो जब गुणनफल की बात हो तो कितनी बार लेना? 2 बार। और योग की बात हो तो कितनी बार लेना है? 1 बार। ठीक है ना? क्योंकि अब देखिए क्या है कि जब दो चीज का एचसीएफ लेते हैं, तो जब भी एचसीएफ लेते हैं तो उस कंडीशन में एचसीएफ कॉमन होना चाहिए। 13x 13y करेंगे तभी तो आपका क्या आएगा? 13 कॉमन संख्या बनेगी, क्योंकि 13 तो दोनों में लेना पड़ेगा ना। एक बार 13x के साथ 13y के साथ, तभी तो वो कॉमन बनेगी संख्या, तभी तो फैक्टर हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे गुणनफल में कितनी बार लेते हैं? 2 बार। ठीक, और योग होता तो एक बार ही में कॉमन हो जाता। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि योग में क्या करना, 2 बार लेना है, उसमें गुणनफल में योग में कितनी बार लेना है? 1 बार लेना। बस इतनी सी कहानी छोटी। आई बात समझ? चौथा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, दो, आज के क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल है पर इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम का योग दिया 680 तथा एलसीएम एचसीएफ का 84 टाइम्स है, 84 गुना। कितना है? 84 गुना। यदि एक संख्या दी हो, यदि एक संख्या 56 हो, 56 हो, तो दूसरी संख्या बतानी, दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां समझना, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का योग दिया, कितना? 680
एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ को x मान दें तो एलसीएम 84 इंटू एक्स हो जाएगा, 84 गुना है। इन दोनों का योग दिया हुआ है x प्लस 84, x बराबर 680 दिया हुआ है। ये जोड़ लेते हैं तो 84 और 1 85, x बराबर 680, इससे काट दे 8 बार कट जाएगा तो x का मान कितना 8 आ गया। x कितना आ गया 8 आ गया। अब आ गया x का मान 8 आ गया। तो देखो हमारा एचसीएफ 8 हो गया और एलसीएम 84 गुणे 8 हो गया। और एक फार्मूला सिखाए थे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या। ठीक है, तो से यहाँ पहली संख्या है भाई, तो एचसीएफ 8 हो गया, ये 84 गुणे 8 और पहली संख्या दी हुई थी कहीं पे एक ये 56, तो 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे, ये आपका आंसर आ गया 96। इजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना, अगर एचसीएफ को आपने x मान लिया तो एलसीएम 84 x हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देना है, बराबर किसके कर देना 600। x का मान निकाल लें, x का मान आ गया, एचसीएफ मिल गया, 84 गुणे 8 एलसीएम मिल गया। पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या पता करना तो 96 पांचवा नंबर। लिख गया। अगला है 5 नंबर। 5वां नंबर में 3 अंकों की दो संख्याओं, 5वां देखें, 3 अंकों की दो संख्याओं, 3 अंकों की दो संख्याओं, 3 अंकों की दो संख्याओं, 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं 2, 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है तथा एलसीएम 4149 है। तो संख्याएं बताओ। देखिए क्वेश्चन छोटे हैं पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहीं भी केवल दो चीजें दी हो आपको, क्या दी हो, देखिए ये बैठाना पड़ेगा दिमाग में, हर क्वेश्चन को फिर मैथड से लगाते रहो, मानते रहो 29 x 29 y, फिर उनका एलसीएम निकालो, लंबे प्रोसेस होंगे सब में, नहीं तो दो दो लाइन के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कहीं भी आपको दो चीज मिल जाए, क्या क्या मिल जाए एलसीएम और, तो तुरंत एलसीएम को एचसीएफ से भाई डिवाइड कर दो, हमने सिखाया था आपको। एलसीएम को एचसीएफ से 41 49 को किससे डिवाइड कर दे 29 भाग दे दो तो कितनी बार कटेगा 140, इसको काट देंगे तो 143 आया। बस कुछ नहीं करना, ये 143 इसके दो फैक्टर कर देना। मैंने सिखाया था कि फैक्टर में क्या करें, तो देखो 11 और 13 बनेंगे, 11 कम 11, 11 23, बस इतनी सी कहानी है। अब आपको चाहिए संख्याएं, क्या चाहिए संख्याएं, तो संख्याएं पता करने 11 का 29 से गुणा कर दो और 13 का भी 29 से गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 29 होना चाहिए। समझ रहे हैं बात, तो बस तो ये 11 नंबर 99, 11 दूनी 22, 319,
13 9 117, 11 13 दूनी 26 वगैरह 37, 370, इनका योग बताना था 6 9, आंसर आ गया। और ये जानते हैं कौन से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन? सीजीएल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं ये। हल्के में मत लेना भाई, भले वो सरल हल होते सरल हैं, सीखने के बाद तो कोई भी चीज सरल लगती। तो अगर कहीं भी एचसीएफ के साथ एलसीएम दिया हो, क्योंकि एलसीएम का रूल होता है कि एलसीएम हमेशा हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा, नहीं तो फिर उसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। एलसीएम हमेशा किससे डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ फैक्टर बनेंगे, जो फैक्टर बने उसी का इससे गुणा कर देना आंसर। इतनी सी कहानी, समझ में आई बात? अगला है छठा नंबर। चले, चलिए छठा नंबर पे क्वेश्चन नंबर 6। छठे में दो संख्याओं के, देखना ध्यान से, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 12 तथा 72 हैं, 12 तथा 72। देखिए, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 12 तथा 72 हैं, इन संख्याओं का योग 60 है। इन संख्याओं का योग कितना है? 60। तो ये संख्याएं बताओ। फिर एक बार वही चीज, क्या क्या दिया हमारे पास? एचसीएफ और एलसीएम, तो एलसीएम को किससे डिवाइड कर देना? एचसीएफ से। तो 72 को 12 से डिवाइड कर दे, कितना? 6 आ गया। 6 के फैक्टर कर दो, 2 और 3, तो बस संख्याएं इसका इससे गुणा कर दो, इससे भी कर दो, तो संख्याएं मिल जाएंगी 12 गुणे 2 और 12 गुणे, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36, संख्याएं मिल गई 24 और 36। लिख गया भाई? चले, अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखे, रेशियो के क्वेश्चन आते हैं पेपर में रिलेटेड टू एलसीएम, ठीक है? कितने टाइप बनते हैं वो सारा यहां पे सीख लेते हैं 1 मिनट में। तो अनुपात के क्वेश्चन सीखे उसके पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी, कि आपके घर में अगर कोई भी बच्चा 6 to 10th क्लास तक का हो, ऐसे, तो 6 से लगाकर 10 तक का, इसी के आप यहीं पे मैथ परेशान करती है, इसके बाद फिर सीधे आगे निकल जाते हैं, तो यहाँ पे परेशान करती है। तो इसके लिए हमने एक छोटी चीज सोची है, एकेडमिक सेशन मैथ का। तो कोई भी बच्चा हो, अगर वो पढ़ना चाहे तो एक चैनल हमने बनाया नया, मन्नत एकेडमी, वो ग्रुप में फॉलो भी कर रहे हैं, एकेडमी क्लासेस ऐसे। तो यहाँ पर 6 to 10 तक का कोई भी बच्चा अगर वो इस चैनल को फॉलो करता है, तो हम उससे यहां तक आते आते इतना सिखा देंगे कि आगे मैथ पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे।
और उसको आप भी सीख सकते हैं, ये नहीं कि केवल इन्हीं के लिए है। प्लस जो कंपटीशन वाले बच्चे जिनकी मैथ कमजोर है वो भी यहाँ पे इससे सीख सकते हैं, जिसका कैलकुलेशन कमजोर होता है, स्क्वायर क्यूब कमजोर हो, ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी बेसिक जानकारी है तो वो यहाँ से, और ज्यादा लंबी नहीं, मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम 10 मिनट की क्लास देंगे यहाँ पे, और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, तो बस 10 मिनट आप देंगे तो इतनी बढ़िया मैथ हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि मैथ ही परेशान करती है सबसे ज्यादा लास्ट में। तो कोई कंपटीशन में आते हैं तो क्या चीज परेशान करती है? मैथ। तो हम यहाँ पे सिखा देंगे, तो आप उसको फॉलो सब्सक्राइब लाइक जो भी करें करते रहें, और फिर देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए ध्यान से समझो उज्जवल बाबू, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया, दो संख्याओं का अनुपात, रेशियो 3:4 दिया है, क्या दिया? 3:4 ऐसे दिया, और उनका एचसीएफ दिया है भाई 3:4 दिया है, और एचसीएफ दिया है 4। देखें तो संख्याएं बताओ, आप समझना ध्यान। टाइप सीखे यहां से, फर्स्ट टाइप ये मिलेगा, ये फर्स्ट टाइप है। अब उसका आंसर आप लोग भेजोगे तभी तो हम आगे बताएंगे। आंसर हमारे पास किसी ने भेजा ही नहीं, तो एक लड़का किताब यहां से जीत के चला गया। चलिए पहले इसको सीख लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। तो दो संख्याओं का रेशियो दिया हो, साथ में क्या दिया हो, ऐसे कहेगा संख्याएं बताओ, तो संख्याओं के लिए 3x4 और 4x4 कर देना, संख्याएं मिल जाएंगी 12 और 20। अगर एचसीएफ के साथ, वो अनुपात के साथ एचसीएफ दिया हो, फिर संख्याएं पूछे तो क्या करना, इसका दोनों से अलग अलग गुणा कर देना। अब अगर अनुपात के साथ एचसीएफ देता और डायरेक्ट एलसीएम पूछ लेता आपसे, एलसीएम बताओ, नहीं पूछ सकता था, तो फिर सबका एक साथ भाई गुणा कर देना, इसका 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 सबका गुणा कर देना, तो क्या मिल जाएगा, ऐसे। दो चीज क्लियर, एचसीएफ दिया हो, नंबर पूछे तो दोनों का अलग अलग गुणा, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम पूछे तो इन सबका एक साथ। दो टाइप तो ये हो गए, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। थर्ड टाइप में क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया होता, एचसीएफ की जगह एलसीएम दिया होता, तो ऐसे क्या दिया होता, एलसीएम। फिर संख्याएं बताओ, ये थर्ड टाइप हो गया आपका। तो फिर संख्याओं के लिए 96 में और 96 में भाग दे देना, ठीक। 3 दूनी 6, 3 3 53, 3 दूनी 6 32, और 4 एकम 4 4, 4 दूनी 8, 4 चौको, ऐसे संख्याएं मिल जाती। और यहाँ पे एलसीएम के साथ एचसीएफ पूछता डायरेक्ट, बिना संख्या निकाले, तो 96 को दोनों से गुणा करके डिवाइड कर देना, 4 3 12 8 96, सीधे 8 है। ये चौथा टाइप हो गया, हो गए सारे टाइप। तो रेशियो में 4 टाइप मिलेंगे, डायरेक्ट वाले, कुछ भी दिया हो आप यहां से निकाल सकते हो। और बोलो, समझ में आ गई बात? एचसीएफ दिया हो, संख्या, एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम दिया हो, संख्या, और एचसीएफ कैसे निकालें। क्लियर हो गई बात? ये तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
कभी अगर ऐसा हो जाए, हटा दे इसको, आठवां प्रत्येक बताते हैं आपका क्वेश्चन। आठवां, आठवें नंबर में दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है, ठीक है। और उनके एलसीएम तथा उनके एलसीएम के दो फैक्टर दिए, दो अन्य गुणनखंड 13, 14 हो तो संख्याएं बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना 23 है, उसके जो भी एलसीएम रहा हो, एलसीएम के फैक्टर दो दिए हो 13 और कहेगा संख्याएं बताओ, बड़ी छोटी संख्या। तो अगर संख्याएं बताओ ऐसे, तो एक चीज जान लो कि एचसीएफ कॉमन होता है, तो बस 23 गुणे 13 कर दो और 23 गुणे, यही तो दो संख्याएं मिलेंगी, 23 गुणे 14, ऐसे गुणा कर देना, ठीक है। तो बस कितना हो गया, 13 3 39, 13 दूनी 26, 299, और ये 14 3 42, 14 दूनी 28, 31, 32, दो संख्याएं ऐसे। तो अगर कहीं भी दो अन्य अदर फैक्टर दिए हों तो एचसीएफ को उन फैक्टरों के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है आज के, सब टेक्निकल क्वेश्चन है सब। हाँ, पूरे 10 के 10 पूरे टेक्निकल क्वेश्चन है, और बहुत शॉर्ट कोशिश कर रहे हैं समझाने को, नहीं फंस के रह जाएंगे। 9वां नंबर, अगर कमरे में टाइल्स बिछाने का क्वेश्चन कहीं आ जाए, कमरा हो और टाइल्स बिछानी हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन है 9वां। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन मत लिखा करो आंसर लिखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, एक कमरा, एक कमरा दिया था 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तो लंबा है, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा। इसकी फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछानी है स्क्वायर के आकार, टाइल्स की संख्या बताना ऐसे। तो अगर टाइल्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर टाइल्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना, कमरे की लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देना ऊपर, और नीचे एचसीएफ गुणे एचसीएफ। अब आप कहोगे सर एचसीएफ गुणे एचसीएफ क्यों आ गया, क्योंकि जो एचसीएफ होगा वही टाइल्स की एक भुजा होगी, क्या होगी, और भुजा बराबर होगी, तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो एल इंटू बी, ए इंटू ए होगा, इसलिए एचसीएफ ही रखना है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, ये लंबा कितना,
15 तो मीटर है, वो 17 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर के सेंटीमीटर तो 1500 हो गया, और 17 जोड़ देंगे तो ये 1517 तो लंबाई हो गई। और ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 902 सेंटीमीटर बना ये एरिया। यहाँ लिख देंगे 902, और एचसीएफ आप निकाल लेना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 41। ये निकाल लोगे आप, बस इसको आप सॉल्व कर देना घर में बैठ के आराम से, तो 814 टाइल्स पड़ेगी पूरे कमरे में। कितनी? 814। क्योंकि जो कमरा है ये वर्गाकार ऐसे। अब देखो, कमरा तो लंबा चौड़ा ऐसे है, ये 1517 है और ये 902 है, पर जो टाइल्स बिछानी है वो ऐसे स्क्वायर के बेस में बिछानी है ऐसे। तो ये जो स्क्वायर है ये तो बराबर होंगी, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, ये एचसीएफ इसकी क्या होगी? भुजा होगी ऐसे, तो दूसरी वाली भी 41 होगी। समझ रहे हैं बात? इसलिए एचसीएफ गुणे एचसीएफ, नहीं भुजा गुणे भुजा से क्या करना है? डिवाइड करना। इस तरह से ये क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और याद रखना, आप पेपर उठाना 2-4 साल के, अगर टाइल्स का क्वेश्चन आया होगा तो ऐसे आंसर सही आता है हमेशा। और ये इसलिए आता बार बार क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दिए है, तो टोटल जो बनी लंबाई 1517 सेंटीमीटर बनी, और यहाँ पर ये 9 दिया है तो 902 बना। इस तरह से समझ में आ गई बात? चलिए 10वां, 10वां नंबर है, 10वां, 3 अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका लाभ 3 अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका एचसीएफ दिया, जिनका एचसीएफ 68 और एलसीएम भी दिया, एलसीएम दिया है 6188। कितना दिया है? 6188। तो संख्याएं बताओ, तो आसान क्वेश्चन है ये। जहां भी एलसीएम और एचसीएफ दिए हों, क्या क्या दिए हों? एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम को किससे डिवाइड कर देना है भाई? एचसीएफ से। 8188 को डिवाइड कर देते हैं, 6188 को किससे डिवाइड कर दें? भाग दे लेंगे ऐसे। कितना आ गया? 91। 91 के फैक्टर कर तो 13 7 बनेंगे। क्या बनेंगे? 13 7। तो बस संख्याएं हो जाएंगी 68 इंटू 7 और 68 इंटू 13, ऐसे गुणा कर देना बाद में। तो बस गुणा कर लो, 476 और यहाँ पे 884, यही आपकी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर 476 और 884।